सबको राधे राधे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नारेशन के चेंज ऑफ पर्सन, जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने ये बात किया है कि नारेशन होता क्या है, नारेशन के कितने प्रकार होते हैं, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट होते हैं, उन सभी का नाम क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात किया है, ठीक है ना। और उसमें आपको चेंज ऑफ पर्सन के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी गई है। तो आज हम वही काम करने वाले, यानी चेंज ऑफ पर्सन के जो क्वेश्चन होते हैं, चेंज ऑफ पर्सन से रिलेटेड जितने भी डायरेक्ट स्पीच होता है वो सारे के सारे हम लोग आज देखेंगे कि उस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे हम लोग आर.के. सिन्हा का जो करेंट इंग्लिश ग्रामर है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे। देखिए, अगर आपके पास आर.के. सिन्हा का करेंट इंग्लिश जो ग्रामर है वो एक्सरसाइज 73 हो सकती है, 78 या 75, कुछ डिफरेंस हो सकता है। लेकिन मैं आपसे इतना कहूँगा कि जो नारेशन है ना, और उसके जो एक्सरसाइज है आपका फर्स्ट वाला जो एक्सरसाइज है, जो केवल चेंज ऑफ पर्सन पर आधारित है, जिसमें 25 डायरेक्ट स्पीच है, और वही सारे 25 डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग क्या करेंगे, चेंज करने वाले हैं और वही सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने इसके पीछे वाली वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा कि पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर आप इस वीडियो के देखें, ठीक है ना। तो चलिए बिना लेट किए हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, इन सभी तमाम नियमों के बाद, ठीक है ना। अब मैं एक्सरसाइज यहाँ से शुरू करने वाला हूँ, जिसमें 25 जो है क्वेश्चंस है, जिसे हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को, और थोड़ा सा मैं कलर चेंज करना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि चेंज द फ्लोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आर.के. सिन्हा के करेंट इंग्लिश ग्रामर आपके पास है तो जरूर आप निकालिएगा और इसे बनाने के प्रयास भी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। और जो भी इनवर्टेड कॉमास के अंदर वाक होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो इनवर्टेड कॉमास के बाहर वाक होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और उसमें जो वर्ब होता है उस वर्ब को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और वहीं पर मैं बात करूँ इसके वर्ब के, तो इसमें मेन वर्ब के रूप में ये है, और इस वर्ब को हम क्या बोलेंगे, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते कैसे हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सर देखिए यहाँ पर जो है ना वैसे है, जैसे है वैसे लिखेंगे, जैसे ही है तो ही लिखेंगे, यहाँ पर ही है तो ही लिखेंगे, और से है, अगर इस से के बाद ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य है तो वो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन। और चेंज ऑफ पर्सन से रिलेटेड हमने पूरा बात कर चुका हूँ, और चेंज ऑफ पर्सन से रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो वही देखने वाले हैं हम लोग। तो ही और से है तो से लिखेंगे। अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता, ठीक है ना, इसके बाद क्या होता, कोई ऑब्जेक्ट होता तो हम इसे टेल्स लिखते। देखिए कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, किसके बाद, तो रिपोर्टिंग, ठीक है ना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई क्या, कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट रहेगा, तब हम से को, ठीक है ना, टेल, ठीक है, और सेज को टेल्स में। और देखिए एक और होता है जो पास्ट टेंस में होता है, हम लोग चेंज ऑफ पर्सन में देखेंगे, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर टोल्ड में क्या करते हैं, सेड को चेंज करते हैं। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। तो देखिए ना, इसके बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट है क्या, तो सर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो से को क्या लिखेंगे, से लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इनवर्टेड कॉमास को तोड़ेंगे और यहाँ पर डेट यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कौन सा पर्सन है, तो ये आपका फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार जाता है। तो ये फर्स्ट पर्सन हम लोग उसमें एक और चीज़ देखे थे, 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर SON, ठीक है ना। तो फर्स्ट पर्सन चेंज द अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड सेकेंड पर्सन चेंज द अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। हमने देखा था कि कोई भी फर्स्ट पर्सन होगा ना उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, पर कौन सा सब्जेक्ट, सर ये देखिए इनवर्टेड कॉमास के बाहर जो है ना ये वाला सब्जेक्ट, इसके अनुसार। तो यहाँ पर ही है
तो हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अगर यहाँ पर किसी लड़का का नाम होता, मेल का नाम होता, तब भी ही लिखते। अगर सी होता तो सी लिखते, लड़की का नाम होता तो हम यहाँ पर सी लिखते, लेकिन यहीं पर दे होता तो दे लिखते। अगर आई यहाँ पर होता तो आई लिखते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन यहाँ पर है, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग ये ही आएगा। और यहाँ पर लगाएंगे इज, क्योंकि हम नहीं लगा सकते क्योंकि ही के साथ इज आता है, सिंपल सी बात है, सब जानते हैं हम लोग। और उसके बाद रीडिंग, और रीडिंग द माई बुक, तो ये माई जो है ना, ये भी फर्स्ट पर्सन है। हम लोग देखे थे ना कि फर्स्ट पर्सन के ही रूप है, तो माई जो है ना तो फर्स्ट पर्सन है, ये भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही जाएगा। और यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ना वो ही है, लेकिन हमको यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है, बट ये एक नाउन के साथ आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर हीज लिखेंगे और क्या लिखेंगे, बुक लिखेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से ये पूरा वाक्य आपका क्या होगा, कंप्लीट हो गया। देखिए आप सोच रहे होंगे ना कि मैंने हिम क्यों नहीं लिखा। ठीक है ना। देखिए हिम भी हो सकता है, बट यहाँ पे हिम नहीं लिख सकते क्योंकि इसके बाद नाउन है, और नाउन जब हम आ जाता है ना तो हिम को हीज लिखते हैं। ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउंस उसमें हमने देखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं चाहूँगा कि आप नारेशन के पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें, उसमें इस चीज़ के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, आगे देखिए सी से, तो सी से है तो हम यहाँ पर सी और से ही लिखेंगे। अगर भैया कोई इसके बाद ऑब्जेक्ट होता तो मैं टेल्स लिखता, बट नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं। और इन्वर्टेड कोमा को तोड़कर क्या लिखेंगे, डैट लिखेंगे। और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा को तोड़कर मैंने डैट लिख दिया, बट यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, और सब्जेक्ट में क्या है, ये सी है। यही कोई लड़की का नाम होता तो हम यहाँ पर सी लिखते हैं, अगर लड़का का नाम होगा तो ही लिखते हैं, और इज लगाएंगे इसमें। और ये आपका रीडिंग, तो रीडिंग है जी, बिल्कुल लगाएंगे रीडिंग। और यहाँ पर देखिए ना माई है, यानी ये भी फर्स्ट पर्सन है, तो ये भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही जाएगा। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सी है, सी है ना। तो जब सी है सब्जेक्ट, तो हमें इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है, यानी पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में आ जाएगा। तो हर, और ये आपका बुक, ये हर जो है ना नाउन होगा तब भी लिखेंगे, नाउन नहीं रहेगा तब भी लिखेंगे। थोड़ा सा ही के लिए थोड़ा सा इधर उधर है। तो सर देखते हैं यहाँ पर यू है तो यू लिखते हैं, और इसके बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट है क्या, सर नहीं, बिल्कुल इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो जैसे वैसे ही लिखेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तब हम इसको से को टेल, सेस को टेल्स और सेट को ट्रोल कर देते। तो यहाँ पर से है तो से लिखेंगे। और सर क्या करेंगे, इनवर्टेड कोमा तोड़कर क्या लगाएंगे, डैट। और ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू है तो यू लिखेंगे। ठीक है ना। आई होता तो आई लिखते हैं, दे होता तो दे लिखते हैं, वी होता तो वी लिखते हैं। फर्स्ट पर्सन की वजह से इसको यहाँ पर लाया गया है। और देखिए फिर यहाँ पर आर लगाएंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि यू के साथ आर आता है। और यहाँ पर सर लिखेंगे हम लोग रीडिंग। ठीक है। और माई देखिए ये भी ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर इसके बाद नाउन से तो यू तो लिख नहीं सकते, योर लिखेंगे। ठीक है ना, योर। और यहाँ पर लिख देंगे बुक। ठीक है सर, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, बुक लिख देंगे। देखिए ये इसमें नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बुक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बुक। ठीक है, आगे देखते हैं 4th नंबर यहाँ पर। तो दे है तो सर क्या लिखेंगे, दे। से है तो से। ठीक है, इनवर्टेड कोमा तोड़कर डैट। और ये देखिए ना कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है ना, तो सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो जाएगा, दे लिखेंगे। और दे के साथ आर ही आता है तो आर लिखेंगे। ठीक है, रीडिंग है तो रीडिंग है तो हम लिखेंगे रीडिंग। ठीक है। और यहाँ पर आवर है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएगा जी, सब्जेक्ट के अनुसार ही जाएगा। आवर है तो ये दे का क्या हो जाएगा, अगर दे के बाद यानी इसके बाद कोई नाउन हो नहीं होता तो हम देम लिखते हैं इसका। ठीक है, बट देयर लिखेंगे। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, देयर लिखेंगे। और ये आपका बुक्स है तो सर बुक्स हो गया। इस तरह से ये 4 जो हुआ कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं सर, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे। अब 5 नंबर यहाँ पर, ठीक है ना, चलिए बनाते हैं इसको। और यहाँ पर राम सेज टू मी। अब देखिए यहाँ पर राम से टू मी, यानी से के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो इसे हम क्या लिखेंगे, टेल्स। क्यों, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट आया राम है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सर ना राम। और से के बाद जो है ना ये मी है तो ये टेल्स हो जाएगा, क्योंकि टेल्स सेज है तो टेल्स। ठीक है, और टू लुप्त हो जाता है, टू को तो बिल्कुल नहीं लिखना। और यहाँ पर मी। ठीक है, इनवर्टेड कोमा तोड़कर क्या लिखेंगे, डैट। और ये देखिए ना फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट क्या है, तो एक मेल का नाम है, और जब भी मेल का नाम रहेगा और उसको सब्जेक्ट के रूप में मुझे लिखना पड़ेगा तो हम क्या लिखेंगे, ही, वही ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना होगा।
तो हम लिखेंगे हिम। लेकिन हिम के बाद कोई नाउन होगा तो क्या लिखेंगे हम, हीज लिखेंगे, उसके बाद नाउन को लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर है आई है, यानी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन तो राम का हो जाएगा ही, और ही के बाद लिखेंगे हेल्प। हेल्प ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य हो जाएगा, तो इसमें लगेगा एस। और फिर देखिए यहाँ पर सेकंड पर्सन किसके अनुसार जाएगा सर, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन तो किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर लिख देंगे मी। ठीक है ना, ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाता है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है जी, तो मी है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आई है तो आई, से है तो से, ठीक है ना। और ये से नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे सर, से इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेल। ठीक है ना, इन और टू को नहीं लिखते। और यहाँ पर राम है तो राम लिखेंगे जी, और इन वोटेज को मत तोड़कर डैट है तो डैट। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार मतलब ये वाला आई लिखेंगे यहाँ पर, जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर लिखेंगे। और हेल्प है तो हेल्प लिखेंगे सर। और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार जाएगा, तो सेकेंड पर्सन जाता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट इसमें राम है और राम का होता है हिम, यहाँ पर हिम लिखेंगे। अगर इसके बाद कोई नाउन होता तो हम हिम नहीं लिखते, हीज लिखते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। तो राम है तो राम लिख देते हैं, और सेज यानी इसको टेल्स लिख देते हैं, और टू को तो लिखेंगे नहीं सर, यहाँ पर लाता है तो लाता लिखते हैं। इन बोर्डेज को मत तोड़कर डैट लिखते हैं। आई है, आई फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, और इसके सब्जेक्ट क्या हो जाएगा सर जी, ही हो जाएगा। क्यों, अच्छा यहाँ पर जो राम है ना, यहाँ पर तो राम लिखना चाहिए, बट देखिए यहाँ पर ये प्रोनाउंस के रूप में, तो प्रोनाउंस के रूप में लिखेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। और ये हेल्प है तो हेल्प लिखेंगे, बस आपको इसमें एस लगा देना क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य है। और ये यहाँ पर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाएगा, तो सर ये जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, लाता का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, यहाँ पर फुल स्टॉप। ठीक है, इसी तरह से लाता से टू द राम, तो लाता है तो लाता लिखेंगे, और सेज है तो टेल्स लिखेंगे सर, टेल्स लिखेंगे। और यहाँ पर टू नहीं लिखेंगे, यहाँ पर राम लिखेंगे, और इन वोटेज को मत तोड़कर डैट देंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलिए, ये फर्स्ट पर्सन है ना, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट के रूप में लाता है और लाता का सब्जेक्ट हो जाएगा ही। ठीक है ना, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे क्योंकि प्रोनाउंस के रूप में हमको लिखना है, क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउंस के रूप में लिखना है। तो हेल्प है तो हेल्प लिखेंगे, बट ये एस लगाएंगे। और एस क्यों लग रहा है, आप लोग को पता होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, राइट फॉर सब्जेक्ट, हिज आफ्टर V1, यूज ऑफ एस या एस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन लास्ट टेकन अदर वर्ड। यानी हम लोग वर्ब के बाद ये एस लगाते हैं, कब, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहता है तब। तो यहाँ पर देखिए ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो यहाँ पर क्या लगाया गया, एस लगाया गया। सर आप टेंस जरूर एक बार देखिए, क्योंकि टेंस आप देखेंगे तो आप बेहतर से नारेशन को समझ पाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो चलने वाला है वो चेंज ऑफ टेंस है, और टेंस की पूरी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको टेंस को पढ़ना चाहते हैं, बेहतर तरह से पढ़ना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, हमें बोलिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बेहतर से बेहतर तरह से टेंस को मैं बता सकूँ आपको। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा अगर आप टेंस पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं सर। दे तो दे है तो दे लिखेंगे, और इसके बाद तो ये सर जी देखिए ना, ऑब्जेक्ट है तो इसको टेल लिखेंगे। और टू को तो लिखेंगे नहीं सर जी, टू को तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे। अस है तो अस लिखती है, इन वोटेज को मत तोड़कर डैट लिखती है। ठीक है, और यहाँ पर वी है, वी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार तो ये दे हो जाएगा जी, बिल्कुल दे हो जाएगा। और ये हेल्प है तो हेल्प हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, इस नहीं जोड़ेंगे। और फिर देखिए सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है किसके साथ, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार जाता है। तो आपका ये भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं सर। ठीक है, ये आपके आर.के. सिन्हा का जो इंग्लिश ग्रामर है ना, वही है सारा का सारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। चलिए सर 10 नंबर देखते हैं। ही से टू मी यानी बोले तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही से के बाद ऑब्जेक्ट है सर जी, तो यहाँ पर लगा देंगे टेल्स, और ये मी बोर्डेज को मत तोड़कर डैट, और आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, तो ये हो जाएगा सर ही, क्या हो जाएगा, तो ये लिखेंगे ही। और ही के साथ आता है इज योर, यहाँ पर नहीं लिखेंगे सर क्योंकि योर जो है वो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार जाता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर हम लगाएंगे माई, और यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो ये भी वाक्य आपका बन गया। ठीक है ना, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं, सी है तो सी लिखेंगे, और इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो इसलिए टेल्स हो जाएगा।
टेल्स टू को नहीं लिखते, ये देम है तो देम लिखेंगे सर। इन बॉडीज को मत तोड़कर डैट है तो डैट लिखेंगे। आई देखिए फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सी है तो सी लिखेंगे। यही लड़की का नाम होता तो भी सी लिखते हैं, ठीक है। लड़का का नाम होता तो ही लिखते हैं, ही होता तो ही लिखते हैं, ठीक है। और सी के साथ लगता है इज, और ये है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर देम है, ठीक है। तो देम है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दियर लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद नाउन से, इसीलिए अगर नाउन से फ्रेंड नहीं होता तो हम यहाँ पर क्या करते, देम ही लिख देते, ठीक है ना। इसको जरूर समझिए, अगर नई वीडियो देखें तो देखिए उसको। सर आई है तो आई लिखेंगे, से के बाद ऑब्जेक्ट है तो इसको लिखेंगे टेल, टेल, और यहाँ पर हो जाएगा आपका हर सर। और इन वर्ड्स को मत तोड़कर डैट, मेन काम शुरू हो रहा है यहाँ पर। से फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी आई है ये सर तो आई लिखते हैं। और आई के साथ लगाते हैं एम, और योर ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, हर यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो ये भी सर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन से टू गीता, तो यहाँ पे लिखेंगे मोहन, ठीक है। और से यानी बोले तो टेल्स टू, और ये आपका गीता है तो गीता, ठीक है। इन वर्ड्स को मत तोड़ के डैट, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, मोहन को लिखेंगे ही, और इसमें लगाएंगे ही के साथ इज। योर क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर गीता है तो गीता के जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर हर, ठीक है। और ये फ्रेंड है तो भैया फ्रेंड ही लिखेंगे। एंड है तो एंड लिखे। और फिर देखिए यहाँ पर सेकंड पर्सन है, फिर सेकंड पर्सन किसके अनुसार है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन गीता के अनुसार। और गीता का सब्जेक्ट के रूप में हमको लिखना है यहाँ पर, तो गीता का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी। यही ऑब्जेक्ट के रूप में था हर, और उसके बाद नाउन होता तब भी हम क्या लिखते सर, हर ही लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दिए सी, और इस सी के साथ लगता है इज। और फिर ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट यहाँ पर मोहन है, और मोहन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर हिम होना चाहिए, बट हीज लिखेंगे क्योंकि इसके बाद फ्रेंड है, ठीक है। बहुत ही अच्छी बुक है, जरूर पढ़िए इसको। आगे देखते हैं, आई से टू देम, तो आई और से की जगह पर हम लिखेंगे टेल, और ये हो जाएगा देम। और इन वोटेज को मत तोड़कर लिखेंगे डैट, ठीक है ना। और ये आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हो जाएगा आई, आई के साथ लगाएंगे है भी लगे, लव तो लव, और यहाँ पर फोर है तो फोर। और यहाँ पर देखिए सर जी सेकेंड पर्सन ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये देम तो देम है तो देम ही लिखेंगे सर, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास कोई नाउन नहीं है। अगर नाउन होता तो फिर हम यहाँ पर दियर लिखते हैं। तो देख सकते हैं आगे, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो सर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट